नमस्कार, मैं हूं कुमार चंदन। आप देख रहे हैं हाले हलचल। आइए आपको ले चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है शहडोल प्रेरणा फाउंडेशन के वो बच्चे जो अब शहडोल से पढ़ाई करके देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ लिख कर काबिल बन रहे हैं। नेत्रहीन बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर देश के अलग अलग हिस्सों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर अलग जगा रहे हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर, गीत संगीत, योग, चेस जैसे गेम खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, सामान्य बच्चों की तरह बर्ताव भी कर रहे हैं। यह बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। दरअसल शहडोल की रहने वाली मधुश्री राय एक एक्सीडेंट में अपने एक पैर खो दिया था, जिसके बाद से उन्होंने प्रेरणा फाउंडेशन के माध्यम से जिले में नेत्रहीन बच्चों को ढूंढकर उन्हें उनके पास रखकर निःशुल्क कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण कराया। जिसके बाद उनके ऐसे कई बच्चे ऐसे हैं जो देश में अन्य राज्यों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ नौकरी कर रहे हैं, अपना एक मुकाम हासिल कर दूसरों के लिए प्रेरणा साबित हो रहे हैं। प्रेरणा फाउंडेशन द्वारा जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा पढ़ाए गए 21 नेत्रहीन वो बच्चे जो भाग लिया जो अब देश के अन्य हिस्सों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो कुछ नौकरी कर रहे हैं। ये बच्चे बड़ी ही बेबाकी के साथ मोबाइल, कंप्यूटर, गीत संगीत, योग, चेस जैसे गेम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज शहडोल में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर गीत संगीत के साथ साथ योग कर चेस गेम का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जो बच्चे आंखों से देख नहीं सकते, उनके इन कारनामों को देखकर लोग दंग हो रहे हैं। जी, सर्वप्रथम तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम विनोद वर्मा है और मैं 5वीं तक गांव में पढ़ाई की। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ टीचर्स थे जो ट्रेनिंग करने आते थे। उनके थ्रू हमें पता चला कि वहाँ पे CWSN छात्रावास है शहडोल पे, तो हमें वहाँ से भेजा गया। हम यहाँ आए और फिर 6 से 8वीं तक पढ़ाई किए। यहाँ पे हमें कुछ टीचर्स मिले जिनका योगदान मिला हमें और हम बाहर जाने के लिए सोचे। जिसके बाद हमने 9th और 10th मनेंद्रगढ़ से किया और 11th 12th और BA मेरा फ़िलहाल BA 3rd ईयर में हूँ मैं। 2nd ईयर का एग्ज़ाम दिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी मेरा BA 3rd ईयर चल रहा है। रैली में हमने भाग लिया था इसलिए कि ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके कि हमारे जैसे स्टूडेंट भी आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी लोगों को ये ना लगे कि ऐसे स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर सकते। जिन्हें घर पे रहना पड़ता है वो घर पे ही ना रहें, वो आगे बढ़ें और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर सके और अपने देश का नाम भी। आज अभी आप लोगों ने क्या क्या प्ले किया है? अभी हमने चेस खेला है और आज सुबह में एक नाटक किया था और अभी कुछ प्रोग्राम्स बचे हैं जो 7 बजे के बाद होंगे। प्रेरणा फाउंडेशन की तरफ से हम लोग एक तिमिर से प्रकाश की ओर नाम का एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो सिर्फ दृष्टिबाधितों के लिए है। ये सारे दृष्टिबाधित बच्चे पहले शहडोल में CWSN छात्रावास में हमारे प्रेरणा फाउंडेशन के संचालन में चलता था, उसी में पढ़ते थे वो लोग। और अब सब वो बड़े बच्चे हैं जो 8th तक यहाँ से पढ़ के बाहर चले गए हैं। कोई दिल्ली चला गया है, कोई इंदौर में पढ़ रहा है, कोई जबलपुर में, इस तरह से बाहर पढ़ रहे हैं। कोई MA पढ़ रहा है, कोई BA पढ़ रहा है। और हम लोग को इतनी खुशी होती है इस चीज़ को देखकर कि ये बच्चे जो हमारे पास 8th में थे, छोटे छोटे से थे और अब वो MA पढ़ रहे हैं, BA पढ़ रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे। तो मेरी बहुत ऐसा एक इच्छा थी कि इन बच्चों को अगर हम यहाँ पर बुलाकर एक कार्यक्रम कर सकें तो शायद यहाँ के लोगों में ये अवेयरनेस जागृत होगा कि अगर बच्चों को स्कूल में डाला जाए तो निश्चित वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा करेंगे, देश के लिए भी अच्छा करेंगे, आपके और समाज के लिए भी अच्छा करेंगे। ये जो कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं इसका उद्देश्य? मेरे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि एक तो इनका रीयूनियन हो जाए बच्चों का, क्योंकि वो बहुत समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, और उसके साथ ही यहाँ के जो लोग हैं उनको ये समझ में आ जाए कि स्कूल में बच्चों को डालना बहुत ज़रूरी है। और शहडोल संभाग में एक ऐसा स्कूल नहीं है, पूरे संभाग में एक ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें ब्लाइंड हो, चाहे मूक बधिर हो, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी वाला बच्चा पढ़ सके, अपने लिए कुछ माने इनिशियल पढ़ाई भी उनकी हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा संभाग में ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए
और मेरा उद्देश्य यही था कि अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो वो निश्चित कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उसकी इनिशियल पढ़ाई हम लोग भी करवा सकते हैं। सुबह के टाइम में हमने इनका एक प्रभात फेरी का कार्यक्रम किया था जो गांधी चौक से शुरू होकर स्टेडियम तक गया था और स्टेडियम में जाके बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया था। उस नुक्कड़ नाटक का जो विषय था वो यही था जो मेरे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पेरेंट्स नहीं समझते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ कर सकते हैं, तो वो पेरेंट्स जब अपने बच्चों को स्कूल तक भेजेंगे तभी तो कुछ होगा ना। तो यही उद्देश्य को लेकर उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक किया था जिसकी प्रस्तुति बहुत अच्छी हुई थी और ग्राउंड में उपस्थित लोगों ने उस पर बहुत सराहा उसे। कितने बच्चे हैं इसमें इस कार्यक्रम में और कहाँ से आए हैं, किस तरह से वो दिव्यांग हैं? 21 बच्चे आज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 21 के 21 बच्चे दृष्टिबाधित हैं, 100% ब्लाइंड हैं।